तरफ से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ कर करके जब इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया तो अंत में कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स आए जिससे पूरा का पूरा पीएमएलए अब वीक हो चुका है। पीएमएलए में जो कठोर धाराएं थी वो वीक हो चुकी हैं। इनके मिसयूज के चक्कर में, एजेंसीज के मिसयूज के चक्कर में सीबीआई की, ईडी की पावर्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इस सब की मोदी जी को चिंता ही नहीं है। मोदी जी तो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं। मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। यह हो क्यों रहा है? आज जो रेड हो रही है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था, आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश यह है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। आज तो देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी 75 साल के हों और कब उनकी विदाई हो। थैंक यू। सर, एक सवाल ले लीजिए। सर, आपने हरियाणा के एग्जिट पोल्स की बात की। इन एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी को किसी भी सीट पर एज मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। आप कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें जीतेंगी? मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी जो ईडी के दुरुपयोग के लिए, सीबीआई के दुरुपयोग के लिए सबसे शर्मनाक स्तर पर पहुंच गई है, वो अब अपने आप को खत्म कर रही है। भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी उसकी बहुत बड़े सबूत हैं। जैसे दिल्ली में एल्डरमैन नियुक्त किए एलजी ने, ऐसी जम्मू कश्मीर में विधानसभा 5 मेंबर्स। इनको ना लोग, मैंने कहा ना, इनको ना लोकतंत्र की चिंता है, ना इनको भ्रष्टाचार की चिंता है, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी की चिंता है। इनको केवल अरविंद केजरीवाल की चिंता है कि यह आदमी कैसे बढ़ता जा रहा है, यह आदमी कैसे जनता के हृदय में बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ये कहते हुए, केंद्र पर आरोप लगाते हुए कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए है। कई सवाल उन्होंने बीजेपी और बड़े नेताओं, बड़े चेहरों से पूछा है। ऐसे में आप जान लीजिए कि ईडी की तरफ से जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर, ठिकानों पर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा है कि जानबूझकर ये सिर्फ परेशान करने के लिए है, ये साजिशन हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। दिल्ली के सीएम आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सभी बातें दोहरा चुकी हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस संजीव अरोड़ा के घर पर, ठिकानों पर, जो लुधियाना, गुरुग्राम में अलग अलग जगह ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यहां आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ही ये एक्शन हो रहा है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव डालने के लिए या आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये होता रहा है और ये एक बार फिर से हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं और ये तमाम सवाल उठाते हुए उन्होंने कई आरोप भी बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर लगाए हैं। इससे पहले ईडी, सीबीआई जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लेती रही, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जेल जाते रहे, उसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने बातें दोहराई हैं और कहा है कि संजीव अरोड़ा
सबको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, जिनके घर ठिकानों पर ये छापेमारी सुबह से जारी है।